नहीं कि जरा सी आंधी से जमीन बोस हो जाएगी। गुस्से से कांपती आवाज में वो कहती है, पैसा कमाए मेरा शौहर और उस पर कब्जा करें आप? यही सिखाती हैं आपकी नमाजें और रोजे? कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। उसके शब्द किसी तीर की तरह दिल में उतरते हैं। हमीद गुस्से में बोलता है, मैं, मेरी बीवी और मेरी बच्चियां, हम सब हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहां नहीं रह सकते। उसके लहजे में थकान और बेबसी दोनों हैं। पीछे से कोई कहता है, क्या कर लेती, एक बार वालदैन से बात कर लेती, वो बात जो अब सिर्फ पछतावे में बदल चुकी है। हमीद की माँ आंखों में आंसू भरकर कहती हैं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी परवरिश की जड़ें इतनी कमजोर निकलीं। उनका दिल टूट चुका है। घर के बड़े गुस्से में कहते हैं, आज से तुम्हारा इस घर और जायदाद से कोई रिश्ता नहीं, बेदखल करता हूं तुम्हें। उनके फैसले की गूंज दीवारों तक टकरा रही है। कोई धीमे स्वर में पूछता है, अब वो कहाँ जाएगी? अंधेरे में जमीन पर सोएगी क्या? सवाल में डर है, जवाब में खामोशी। रिश्ते अब मोहब्बत नहीं रहे, बस खुदगर्जी बन चुके हैं। राशिद सोचता है, अब इस घर में रहना ठीक नहीं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हैदराबाद चला जाने का फैसला करता है। उधर जिशान के माता पिता भी नाराज हैं। उन्हें बुरा लगता है कि उनके बेटे को अपने ही घर में आने की इजाजत नहीं। घर में अब सुकून नहीं बचा। धीरे धीरे सबके सामने हमीद की बीवी का असली चेहरा भी उजागर हो जाता है, जब वो अपने ससुर से कहती है, आपकी नमाजें और रोजे किस काम के, अगर आप मेरे ही शौहर के पैसे पर कब्जा करके बैठे हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ लैला और कैस के बीच भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब नजरों में वही अपनापन नहीं रहा। कैस सोचता है, लैला मुझे इस घर में तो ले आई, लेकिन अब लगता है उसका दिल यहां से उचट चुका है। वो और जोड़ता है, लैला तो अपने वालदैन से बात कर लेती है, लेकिन मेरे वालदैन तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। कमरे में बस खामोश आंसुओं की आवाज गूंजती है।